नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस रंजन, एनर्जी मेडिसिन फिजिशियन, माइंड बॉडी एक्सपर्ट, लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर आज आपको स्वास्थ्य के एक जबरदस्त पहलू के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे पूरी दुनिया बहुत डरती है। पीएमसी हिंदी में आध्यात्मिक पहलू से हम ये समझते हैं कि वो डर ही हमें अधिक कमजोर बना देता है। ये बीमारी है कैंसर। जब कभी कोई व्यक्ति बीमार होता है, किसी कारण से हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और कभी किसी रिपोर्ट में, डायग्नोसिस में जब यह डायग्नोसिस पहुंच जाती है, तो इस वर्ड को सुनकर ही बहुत लोग इतना घबराते हैं, कैंसर हो गया। कैंसर को बहुत बड़ी बीमारी माना जाता है। उसके इलाज में, कीमोथेरेपी में हजारों लाखों खर्च हो जाते हैं। कीमोथेरेपी के बाद भी पूरी तरह से लाइफ ठीक चले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको रिकरेंस होता है। पूरी कीमोथेरेपी का साइकिल खत्म हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप कैंसर फ्री हैं। कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद, 2 साल, 5 साल के बाद फिर से कैंसर हो जाता है। आध्यात्मिक चिकित्सा में जब हम एनर्जी पर, माइंड पर काम करते हैं, तो बिना कीमोथेरेपी के भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वह बात हमें समझनी है कि हम अपने शरीर को मशीन समझ रहे हैं। हमारा शरीर मशीन नहीं है दोस्तों। इस शरीर में सिर्फ लीवर और पैंक्रियाज नहीं है। लीवर, हार्ट, इन सभी को चलाने के लिए जो शक्ति है, प्राण शक्ति, ऊर्जा, उसको मेडिकल साइंस ने अभी तक नहीं समझा है। लेकिन आध्यात्मिक साइंस में तो हम उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं। अपनी नाड़ियों पर काम करते हैं, एक्यूप्रेशर जिसको बोला जाता है। हम चक्रों पर काम करते हैं। एनर्जी तो सबके भीतर है, लेकिन एनर्जी वाला का पहलू अगर इग्नोर है, तो फिर हीलिंग नहीं हो सकती। मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस जब तक प्राण ऊर्जा के महत्व को समझे, उसको अपने सिस्टम में जोड़े, क्या तब तक हम भोगते रहेंगे, बीमार पड़ते रहेंगे, इलाज कराते रहेंगे, रोते रहेंगे? नहीं। थोड़ा हम समझदार बने, हम थोड़ी अपनी संस्कृति को समझें। हमारी संस्कृति में तो उपनिषद है, हमारी संस्कृति में तो पतंजलि योग सूत्र और भगवत गीता है। हमें उसका उपयोग करना सीखना है। भगवत गीता में आता है, प्राणान प्राणेषु जुह्यति, सुषुम्ना प्राण में महाप्राण का हवन। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो मन के शून्य होने के बाद हमारे स्पाइन में, स्पाइनल कॉलम के अलोंग सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कि सूक्ष्म होती है, जो किसी एमआरआई की पकड़ में नहीं आती। मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम सिर्फ मशीनों पर चलता है। उसकी माइक्रोस्कोप में, उसकी एमआरआई में अगर नाड़ी पकड़ में नहीं आती है, तो उसको वो नहीं मानता है, नहीं काम करता है। लेकिन हम तो हजारों सालों से योग में जानते हैं कि हमारे पास चक्र है, हमारे पास सुषुम्ना नाड़ी है। इस सुषुम्ना नाड़ी को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे एक्टिव बनाया जाए? अगर हम सुषुम्ना नाड़ी के चक्रों को, सातों चक्रों को, और सातों चक्रों में भी सबसे महत्वपूर्ण है हमारा हृदय चक्र। हृदय चक्र के बाद महत्वपूर्ण है हमारा मणिपुर चक्र। हृदय चक्र को, मणिपुर चक्र को अगर हम संतुलित कर सकते हैं, उन्हें जागृत कर सकते हैं, हीलिंग गारंटेड है। Spiritual therapy, energy medicine is more effective
देन एलोपैथी मेडिकल सिस्टम। हम इस बात को समझ लें। यह एक तरह से ऐसा है कि परछाई पर काम कर रहे हैं। असली बात है ऊर्जा। ऊर्जा पे काम ना करके हम सिर्फ स्थूल में शरीर पर काम करें तो हीलिंग तो नहीं होगी। अगर ऊर्जा पे काम कर ले तो हीलिंग होनी ही है। तो हम यह बात समझें, कैंसर को, सभी तरह के कैंसर को ठीक किया जा सकता है। बस जरूरत है तो हम समझें अपने भीतर के नाड़ियों को, प्राण ऊर्जा के सिस्टम को। तो आज मैं आपको सभी तरह के कैंसर को ठीक करने में 5 सबसे मुख्य बात क्या है वो बताने वाला हूं, जिसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करके किसी भी तरह के कैंसर को ठीक करने में अपने आप की हेल्प कर सकते हैं। और अगर किन्हीं को डर लगता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स को हो गया, मेरे दादाजी को हो गया, क्या मुझे भी हो सकता है? जेनेटिक्स से क्या कैंसर होता है? कुछ कैंसर में कहा जाता है कि ये जेनेटिकल होते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल इज मोर पावरफुल देन जीन। इपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट को समझकर अगर हम पहले से अपने भोजन को, अपनी माइंड को, अपने लाइफस्टाइल को अगर अच्छा रखते हैं तो हम हर तरह के कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, पूरी गारंटी के साथ। और इस रिसर्च जो हुआ है टीलोमियर पर, क्रोमोसोम के एंड पे टीलोमियर होते हैं। अगर टीलोमियर आपका सिग्निफिकेंटली लंबा है तो गारंटेड है आपको कैंसर नहीं हो सकता। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न 2009 में उनको नोबेल प्राइज मिला उनके टीलोमियर और टीलोमेरेज, टीलोमियर क्रोमोसोम के आखिरी के पार्ट और उस पे जो एंजाइम होता है टीलोमेरेज, वो किन एक्टिविटी से लंबा होता है, उनका क्या मैकेनिज्म है, उनकी इस वर्क पर और इसी साइंस पर डेवलप हुआ है लाइफस्टाइल मेडिसिन। हमारा लाइफस्टाइल ही मेडिसिन है। एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल टीचर हैं जास्मुहीन। जास्मुहीन डिस्क्राइब करती हैं लाइफस्टाइल को कि हम अपना समय किस तरह से खर्च करते हैं। 24 घंटे में आप क्या क्या करते हैं, कितना देर आप मोबाइल या टेलीविजन देखते हैं, कितनी देर आप अपने आप को खुश रखने के लिए देते हैं, कितनी देर आप फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं। ये सभी आपके हेल्थ को डिसाइड करती है। हमें इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा, हर एक पल, हर एक सेकंड महत्वपूर्ण है। आपके माइंड में अगर निगेटिव थॉट, निगेटिव फीलिंग्स अगर आ रही हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको हील करना है। किसी भी तरह के अनहेल्दी इमोशंस हैं तो घाव को छिपाने से घाव फैलता है। कहीं पर घाव है तो उसे कपड़े से ढके नहीं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसको समझें और उसी के लिए ये प्रोग्राम है। तो अपने आप को हील करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने माइंड पे काम करना। एनर्जी और माइंड, ये दो पहलुओं पर डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम टिका है। उससे गहरे पहलू भी हैं, लेकिन अभी हम इस दो पहलू पे ही कई सारे एपिसोड बना रहे हैं। भविष्य में हम कर्मा पे भी जाएंगे, लेकिन एनर्जी और माइंड में पहले हम माइंड पे काम करें। जनरली मैं एनर्जी पे काम करना पसंद करता हूं, लेकिन कैंसर से चूंकि लोग ज्यादा डरते हैं तो इसमें जल्दी रिजल्ट लाने के लिए हम माइंड से ही शुरुआत करें। हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन के अंदर जो नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, जब हम उनको शांत कर दें, पहले शांत करें और फिर शून्य करें। जब हमने चेतन मन के विचारों को शून्य कर दिया तो इस अवस्था को योग में कहा जाता है ध्यान। और जब हम ध्यान की स्थिति में पहुंच गए
तो एक तो सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा उतरने लगती है, हमारे चक्रास बैलेंस होने लगते हैं। चक्रों के साथ साथ जो बाकी नाड़ियां हैं जिन पर एक्यूप्रेशर होता है, वो नाड़ियां भी प्राणवान होने लगती है और ऊर्जा से अधिक हम अपने मन में, अपने अवचेतन मन के विश्वास, धारणाओं के प्रति जागते हैं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कौन कौन सी निगेटिविटी है पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा चेतन मन, विचारों वाला मन जब शून्य होगा तो पता चलने लगता है कि मेरे भीतर कितना एंगर है, मेरे भीतर कितनी जेलसी है, मेरे भीतर कितना डर है। ये 3 इमोशन, जेलसी, गुस्सा और डर, इन तीनों को पहचानिए और अपने जीवन में उसको समाप्त करें। अगर निगेटिव इमोशन खत्म हो गए तो आपका कैंसर ठीक होना शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आप अब खुद को बचा सकते हैं। एंगर, जेलसी एंड फियर, इन तीनों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एंगर और फियर। और जो 5 स्टेप हमें करने हैं, उनको करने के साथ साथ मैं आपको एविडेंस की भी बात देता जाऊंगा। मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस अपने आप को एविडेंस बेस्ड साइंस कहता है, इसके पीछे तो विज्ञान है। माइंड बॉडी मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन के पीछे भी विज्ञान है। लुई हे नामक महिला ने अपने कैंसर को अपने माइंड पर काम करके ठीक किया। बहुत लोगों के लिए यह आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन हुआ है। हम अपने माइंड पर काम करके कैंसर ठीक कर सकते हैं। अगर लुई हे ने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो लुई हे ने कैसे अपने माइंड को ठीक किया? अफर्मेशन साइंस है वो। लेकिन अफर्मेशन तब अच्छे से काम करेगा जब आपका कॉन्शियस माइंड बंद होता है। कॉन्शियस माइंड को बंद करने के लिए आपको योग निद्रा और मेडिटेशन, ये 2 बात समझनी है। योग निद्रा और ध्यान। योग निद्रा में बिहार स्कूल ऑफ योगा, वैसे मैं बिहार से हूं, बिहार स्कूल ऑफ योगा बिहार का एक गौरव है। 1960s से पूरे विश्व में योग की गरिमा को उसने मेंटेन रखा है। बिहार स्कूल ऑफ योगा का एक देन है योग निद्रा। बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो फाउंडर हुए स्वामी सत्यानंद सरस्वती, उन्होंने ही योग निद्रा की खोज की फिर से। एंसेंट इंडिया में भी था वो, लेकिन वो उसे कोई जानते नहीं थे। स्वामी सत्यानंद सरस्वती उसको बाहर लेकर आए। योग निद्रा में हम अपने शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं। मेडिकल में जो रिसर्च हुए हैं उसको PMR कहा जाता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। जो भी बातें हैं वो सभी साइंस बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है। रिसर्च हुए हैं, उनके वैल्यू को समझा गया है, स्वीकार किया गया है, और कई जगह पर इन पर काम हो रहा है, लेकिन ये चीजें पॉपुलर नहीं है। मेरा प्रयास है कि सभी लोगों तक यह ज्ञान पहुंचे। योग निद्रा PMR के द्वारा भी बहुत लोग हीलिंग करते हैं। लेटकर अपने शरीर के एक एक अंगों को रिलैक्स किया जाता है। तो मैं भी आपको थोड़ा सा उसका ग्लिम्स दूंगा। वैसे तो ये प्रॉपर आधे घंटे से 40 मिनट का प्रैक्टिस होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहूंगा। आप सीधे होकर बैठ जाएं, हम योग निद्रा के अभ्यास में चलें। आप बैठ भी सकते हैं और आप लेट भी सकते हैं। योग निद्रा की खासियत यह है कि इसे हर पोजीशन में किया जा सकता है। बैठकर भी किया जा सकता है, लेटकर भी किया जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसे मरीज हैं जिनको बैठने में तकलीफ हो तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लेटकर कीजिए। लेटकर करना चाहें तो आप लेटकर योग निद्रा में जा सकते हैं। हम
योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। छोटा सा ग्लिम्स, मैं हल्का शॉर्ट डेमो दे रहा हूं। फुल योग निद्रा के लिए कभी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आज का सेशन बस थोड़ा सा समझने के लिए। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। लेट जाएं तो अधिक अच्छा है। और अपने शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स, कंफर्टेबल बनाएं खुद को। पूरे शरीर को शिथिल रखते हुए, रिलैक्स रखते हुए अपने शरीर को निहारें, ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर से लेकर पैर तक, और पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। योग निद्रा शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स करना। पहले अपने पैर को महसूस करें, दाहिने पैर को, दाहिने पैर के अंगूठे को महसूस करें। आंखें बंद। अंगूठे के बाद की बगल की उंगली को महसूस करें, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, छोटी उंगली। तलवे को महसूस करें। मैं शरीर के एक एक अंग का नाम लेता जाऊंगा, आपको उन्हें महसूस करना है, मन की आंखों से देखना है। तलवे, टखने, एंकल, एड़ी, हील, पिंडलियां, काफ मसल्स, टखने से ऊपर का हिस्सा, घुटने से नीचे का हिस्सा, घुटना, घुटने से ऊपर का हिस्सा, थाई मसल, कमर, पीठ, पीठ का ऊपरी भाग, कंधे, आर्म्स, हाथों का ऊपर का हिस्सा, कुहनी, एल्बो, कुहनी से आगे का हिस्सा, फोर आर्म, कलाई से पीछे का हिस्सा, रिस्ट, हथेली, हथेली का पीछे का हिस्सा। अपने दाहिने हाथ के एक एक पार्ट के प्रति सजग हो जाएं। अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, 5 उंगलियों के प्रति सजग। अब अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पे ले जाए। बाएं पैर का अंगूठा, बगल की उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, सबसे छोटी उंगली, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडलियां, काफ मसल्स, टखने से ऊपर का हिस्सा, घुटने से नीचे का हिस्सा, घुटना, नी, घुटने से ऊपर का पार्ट, थाई मसल्स, पूरा बायां पैर, हिप, कमर, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, शोल्डर, बायां हाथ, अपर आर्म, कोहनी, एल्बो, फोर आर्म, कोहनी से आगे का हिस्सा, कलाई, कलाई से पीछे का हिस्सा, फोर आर्म में अंदर का भाग, बाहर का भाग, हथेली, हथेली के बाहर का हिस्सा, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, 5 उंगलियां। शरीर के हर एक पार्ट के प्रति सजग और हर एक पार्ट बिल्कुल शिथिल। शिथिलता को और बढ़ाते हुए अपने फोकस को अपने गले पे ले जाएं।
गर्दन पर, गर्दन का पीछे का हिस्सा, आगे गले का हिस्सा, सिर के पीछे का हिस्सा, कानों के पीछे का हिस्सा, कानों के आसपास का हिस्सा, दोनों कान, दोनों आंखें, भौं, आंखों के ऊपर का हिस्सा, फोरहेड, आंखों के साइड का हिस्सा, टेम्पल, चिक बोन, गाल, ठुड्डी, अपर लिप, लोअर लिप, नाक, नोज, अपने चेहरे के हर एक पार्ट के प्रति सजग, अलर्ट, होशपूर्ण। पूरे शरीर को महसूस करते रहें। शरीर को महसूस करते हुए जिस भी हिस्से पर आपका टेंशन जाए, उस हिस्से को बोलना है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स, 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 शिथिल, शिथिल, शिथिल। शरीर के किसी भी हिस्से को जब हम रिलैक्सेशन का कमांड देते हैं, शिथिल बोलते हैं, तो वो शिथिल हो जाता है। शिथिलता सबसे पहला कदम है हीलिंग में। इस अवस्था में जितनी देर भी आप बने रहना चाहें, 15 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट बने रह सकते हैं। योग निद्रा के अभ्यास में, बेसिक अभ्यास में सिर्फ शरीर को रिलैक्स कराया जाता है। योग निद्रा के एडवांस प्रोसेस में हम इसमें संकल्प और विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति का प्रयोग जोड़ते हैं। संकल्प, अपने दोनों आंखों के बीच में सजग होते हुए उसके पीछे जाकर देखना, आंखों के पीछे, और उस स्पेस के प्रति जागृत रहते हुए अपने में जो भी सकारात्मक बदलाव लाना है, उसके लिए वर्तमान काल में संकल्प बोलना। जैसे, मैं हर दिन ध्यान में बैठता हूं, मेरा ध्यान हर एक दिन गहरा होता जा रहा है। किसी एक संकल्प को चुनना चाहिए और उसको अपने भीतर 2-3 बार दोहराना चाहिए और उस संकल्प पर चिंतन, मनन, कॉन्टेम्पलेशन करते रहे। होश दोनों आंखों के पीछे के स्पेस में रहे। योग निद्रा में लिया गया संकल्प हमेशा कारगर होता है, अपना प्रभाव लाता है। संकल्प स्वयं के लिए होता है। जो बदलाव हम स्वयं की आदत में लाना चाहते हैं, उसके लिए होता है। दोनों आंखों के पीछे के स्पेस के प्रति सजग रहते हुए आप एक ऐसी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जब भी मैं योग निद्रा में उतरना चाहूं, तुरंत 10 सेकंड में मैं गहरी रिलैक्सेशन में पहुंच जाता हूं।
आप खुद को ये कह दे, जब भी मैं आंख बंद करके योग निद्रा करना चाहूं, 10 सेकंड के भीतर मैं गहरे रिलैक्सेशन में पहुंच जाता हूं। सेल्फ प्रोग्रामिंग। योग निद्रा में विश्राम में रहने का आखिरी 1 मिनट। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जिस सरफेस पे आप बैठे या लेटे हैं उसके प्रति जागरूक हो जाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों के प्रति सजग हो जाएं। हाथों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं और अपने दोनों हाथों को धीरे से अपनी आंखों पर रखें। मुस्कुराते हुए सर्वव्यापी दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे बाहर आ जाएं। योग निद्रा का ये जो छोटा डेमो था, आप इस रिलैक्सेशन में जाकर जितनी देर रहना चाहें, आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे रह सकते हैं। ये रिलैक्सेशन भी अगर सिर्फ हम कर लें तो हमारी बहुत सारी हीलिंग हो जाएगी। वैसे प्रॉपर हीलिंग में इससे हम बहुत आगे जाते हैं। यह बिल्कुल पहला कदम है। योग निद्रा के एडवांस वर्जन में अलग अलग विजुलाइजेशन का प्रयोग होता है, जैसे किसी बचपन के हैप्पी मोमेंट्स को याद करना या किसी प्राकृतिक जगह की कल्पना करना। तो इससे हम बहुत जल्दी अल्फा स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में, डीप रिलैक्सेशन में आ जाते हैं। और बहुत बार तो हम थीटा स्टेट में जाकर अपने स्पिरिट गाइड से, नॉन फिजिकल हीलर से मिल सकते हैं। नॉन फिजिकल शक्तियों के साथ काम करना, हीलिंग करना, यह अध्यात्म का एक बिल्कुल अलग ही डायमेंशन है, जिस पर हम भविष्य किसी एपिसोड में बात करेंगे। सिंपल एनर्जी पर और माइंड पर हम कैसे काम कर लें, वो आज का टॉपिक है, जिसे हमें सीखना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए। तो पहला स्टेप हुआ योग निद्रा। कैंसर के मरीज को हर दिन 2 बार योग निद्रा का अभ्यास किसी गाइडेड ऑडियो के साथ या खुद से करना चाहिए। शुरुआत में गाइडेड ऑडियो के साथ करना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मन भटकता है। मन जितना कम भटके उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पहला स्टेप है योग निद्रा। दूसरा स्टेप है योग निद्रा करते हुए ध्यान की ओर बढ़ना। पीएमसी पर बहुत सारे मेडिटेशन के गाइडेड ऑडियो है। किसी के साथ भी, जिसके जो भी आपको सूट करे, उसको दिन में 1 बार सुनना चाहिए। तो या तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो पहले 1 हफ्ते दिन में सिर्फ 2 बार योग निद्रा करें और दूसरे हफ्ते से 1 बार योग निद्रा और 1 बार मेडिटेशन। योग निद्रा से आपकी तैयारी हो जाएगी और मेडिटेशन से प्रॉपर मेडिटेशन होने लगेगा। प्रॉपर मेडिटेशन का मतलब है जब हमारे मन में शून्यता आ जाती है, अगर विचार बंद हो जाते हैं, हमारा चेतन मन शून्य हो चुका है,
तो ये अवस्था ध्यान है। सिर्फ आंख बंद करना ध्यान नहीं है। अगर आंखें बंद हैं और विचार में चल रहे हैं, मेरा कैंसर ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मैं कितना दिन जीऊंगा, अगर कुछ कुछ विचार चलते रहे, फिर तो ध्यान नहीं हो रहा। तो उस समय आप आंखें खोल लें और अनुलोम विलोम कर लें, या योग निद्रा कर लें, या थोड़ा सा वॉकिंग करके फिर से बैठें। क्वालिटी मेडिटेशन हो तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। पहला स्टेप योग निद्रा, दूसरा स्टेप है मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान के माध्यम से अपने चक्रों को संतुलित करना। जब ध्यान में हमारा मन शून्य होगा तो हमारे भीतर ऊर्जा उतरेगी और ऊर्जा से ही हीलिंग होगी। तो बहुत बार जब ध्यान थोड़ा अच्छी अवस्था में पहुंचे, कोई लगभग 40 दिन के बाद, उम्मीद है कभी कभी ज्यादा समय भी लग जाते हैं, हमें अपने ध्यान में ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। जब ऊर्जा की अनुभूति होने लग जाए तब अपने चक्रों पर काम करना है। कैसे? भाव के माध्यम से, इंटेंशन। यद भावम तद भवति, wherever intention goes एनर्जी फ्लोज। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा हृदय चक्र, क्योंकि लुई हे ने बताया है कैंसर का सबसे बड़ा कारण है गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। जो सालों का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन हम अपने भीतर दबा के रखते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। कारण कई सारे हैं। अपने भीतर झांकना है, देखना है क्या कहीं पर मेरे भीतर कोई गुस्सा दबा है, क्या कोई ऐसे रिश्ते हैं जिनसे नहीं बनती। अगर कोई ऐसे रिश्ते हैं तो उस रिश्ते को में जो पर्सन है उसको माफ कर दे। माफ करने से हमारे कर्म बंधन भी कटते हैं। दूसरे की गलती हो चाहे, फिर भी आप माफ कर दें। माफी बड़े दिल वाले ही कर सकते हैं। हम दूसरे को माफी दे सकें, यह काबिलियत तब आती है जब हमारा दिल बड़ा हो, जब हमारा हार्ट चक्रा बड़ा हो। छोटे दिल वाले माफ नहीं कर पाते। वो तो एक गुस्से को कई कई साल लेकर पालते हैं। कोई बात 10 साल 20 साल पुरानी हो तो भी पकड़े रहते हैं। चीजों को छोड़ना सीखें, वर्तमान में जीना सीखें। पास्ट की बातों को पकड़े रहना कैंसर का एक बड़ा कारण है। कैंसर मुख्यतः मन का रोग है, चाहे कोई भी कैंसर हो, लंग कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, कोलोन कैंसर हो, कोई भी हो। मुख्यतः कैंसर मन की बीमारी है। गुस्से को, जेलसी को, फ्रस्ट्रेशन को हमें रिलीज करना है। योग निद्रा करने से ये रिलीज करना इजी होगा। आपके मन में कोई बातें हैं उसको दबाइए मत। किसी से कुछ कहना है तो कह दीजिए। हम दिल में बातें दबाते हैं तो वो नासूर बनता है। फ्रीली कहना सीखिए, अच्छे शब्दों में। हिंदी में एक मुहावरा है, सांप भी मर जाए और लठ भी ना टूटे। तो इस तरह से हम कम्युनिकेट करना सीखें, बात करना सीखें कि हमारी बात हो भी जाए और दूसरे को बुरा ना लगे। तो ध्यान करने से हमारे भीतर, हमारे वाक क्षेत्र पर वो कमांड आता है। पत्री जी का वाक क्षेत्र के ऊपर बहुत फोकस है, उनकी किताब भी है वाक क्षेत्र। हम किस तरह से बोलना सीखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। योग निद्रा से, ध्यान से हम इस बात को समझेंगे कि हमें कौन से इमोशन को रिलीज करना है, अपने वाक क्षेत्र को, अपने बोलने के ढंग को किस तरह से बदलना है, अपने ईगो को कम करना है, थोड़ा विनम्र बने, थोड़ा लोगों से घुले मिले,
खुलकर प्यार दें और खुलकर प्यार स्वीकार करें। सामाजिक तौर तरीकों में ऐसा कहा जाता है, कोई गिफ्ट दे तो नहीं लेना चाहिए, मना करना चाहिए। अध्यात्म की बातों को अगर समझें तो ये प्रकृति का एक फ्लो है। कभी भी कोई कुछ ऑफर कर रहा हो, ना मत बोले, स्वीकार करें और बाद में अगर आपको जरूरत नहीं है उसकी तो किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को दे दे। कभी भी कोई कुछ दे रहा हो, ना मत बोले। जितना प्यार देना महत्वपूर्ण है उतना ही प्यार लेना महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपने ईगो को हम छोटा करेंगे, हीलिंग होने लग जाएगी। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, फियर, ईगो, हमें इन अनहेल्दी इमोशन पर काम करना है। योग निद्रा और मेडिटेशन के बाद है इमोशनल वर्क, माइंड वर्क, माइंड को हेल्दी बनाना। तो अगर आपने पहचान लिया हो कि मेरे भीतर कौन से अनहेल्दी इमोशंस हैं, तो उनको हम ईएफटी के माध्यम से रिलीज कर सकते हैं। इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, ईएफटी। जो ट्रेडिशनल ईएफटी है उसमें चेहरे के पॉइंट्स का अधिक यूज किया जाता है। एंजाइटी के लिए, जैसे ऑल्दो आई एम फीलिंग एंग्जियस, मुझे एंजाइटी हो रही है फिर भी मैं शांत हूं। मुझे गुस्सा आ रहा है फिर भी मैं शांत हूं। ये ट्रेडिशनल ईएफटी है, पॉपुलर ईएफटी है। ईएफटी में एनर्जी पॉइंट्स हैं और अफर्मेशंस हैं। किसी भी एनर्जी पॉइंट पर कोई भी अफर्मेशन किया जा सकता है। हमारे शरीर में 100 से अधिक एनर्जी पॉइंट्स हैं, तो सिर्फ फेस पर ही क्यों, हम कहीं भी कर सकते हैं। एनर्जी पर जब हम काम करते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कैंसर में हील करना है हार्ट चक्रा। प्यार, जिंदगी में प्यार बढ़ाना, सेल्फ लव बढ़ाना। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन। एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने तो किताब ही लिखी है, लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन। प्रेम सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। अगर हमने प्रेम करना सीख लिया, अगर हमने प्रेम देना सीख लिया, तो हीलिंग गारंटेड है। और प्रेम में सबसे बड़ी बात है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। लुई हे ने इसी बात को सिखाया है। लुई हे की कई किताबें उपलब्ध है, उनको पढ़ना है। पीएमसी हिंदी पर स्वाध्याय मैंने किया है यू कैन हील योर लाइफ पर। यू कैन हील योर लाइफ, इनकी दूसरी किताब वर्क बुक, तीसरी किताब मिरर वर्क, ये सभी को पढ़ना है, उस पर काम करना है, अपने भीतर सेल्फ लव बढ़ाना है। जब हम सेल्फ लव को समझते हैं, बढ़ाते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो गिल्ट रिलीज होता है। बहुत बार हमारा स्वयं से कंप्लेन रहता है, वो रिलीज होता है। खुद से कोई शिकायत मत रखें। अरे जिंदगी का नाम, चलती का नाम गाड़ी, पुराना सॉन्ग होता। आग जिंदगी चलने का नाम है। जिंदगी के सफर में अप डाउन आते हैं, उनको लेकर चिपक नहीं जाना, उनको पकड़े नहीं रहना। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई हो, उसके लिए खुद को कोशिए मत, किसी और को कोशिए मत। माफ कीजिए और आगे बढ़िए। पास्ट को छोड़िए और वर्तमान में जिए। लिव इन नाउ। नाउ में जिएंगे, पास्ट आपको बीमार नहीं कर सकता। पुरानी बातों को बोलते रहेंगे, मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये होना चाहिए था, उसने धोखा दिया। अरे धोखा दिया तो दिया, उस बात को आज तक क्यों पकड़े हुए हैं आप? आज में जिए। तो हमें इमोशन पर काम करना है। ईएफटी में जब आपने पहचान लिया कि मुझे कौन से इमोशन को बढ़ाना है, जैसे अगर मुझे सेल्फ लव बढ़ाना है, तो सेल्फ लव का हम अफर्मेशन किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है हार्ट का मेरिडियन, हृदय का,
क्योंकि हार्ट मजबूत होगा तो हमारे भीतर हेल्दी इमोशन रहेंगे, हम खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए हमें अपने हार्ट मेरिडियन पे काम करना चाहिए, जो हमारी कलाई पर होता है, छोटी उंगली के लाइन में कलाई पर। तो हार्ट मेरिडियन को हम मसाज भी कर सकते हैं। नीचे से हम कलाई की तरफ मसाज करेंगे। HT4, 5, 6, 7 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट यहां पर है। दोनों हाथों में हमें इसका मसाज करना है। और हार्ट मेरिडियन जो है वो लाल रंग से स्टिमुलेट होता है, तो आप यहां पर लाल रंग लगा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से लाल रंग जो है वो लाल चंदन से है, रेड सैंडलवुड। तो या तो आप स्टेशनरी स्टोर पे मिलने वाले व्हाइट बोर्ड मार्कर से आप यहाँ पे लाल रंग लगा सकते हैं, और लाल रंग लगाते हुए अपने हार्ट मेरिडियन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। या यहाँ पे लाल चंदन, रक्त चंदन आप लगा सकते हैं, उसका पेस्ट पानी से घोलकर। कलर थेरेपी जो है वो लगभग 6 घंटे के लिए होती है, 24 घंटे में। कलर थेरेपी से नाड़ियां स्टिमुलेट होती है। हार्ट मेरिडियन, हृदय की नाड़ी के अलावा जो कैंसर है, उस कैंसर के लिए उस मेरिडियन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, मसाज के द्वारा और कलर थेरेपी के द्वारा और EFT के द्वारा। जब हम टैप करते हुए अफर्मेशन बोलेंगे तो EFT है। मैं खुद से प्यार करती हूं, आई लव माई सेल्फ, ऐसा हम EFT कर सकते हैं। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं अपना ध्यान रखती हूं। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं हमेशा शांत रहती हूं, मैं हमेशा शांत रहती हूं, मैं हर दिन ध्यान में बैठती हूं, मैं हर दिन ध्यान में बैठती हूं। ऐसे हम किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर कोई भी अफर्मेशन वाला EFT कर सकते हैं। EFT का अफर्मेशन की विद्या में कहा जाता है जितना छोटा हो उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो लंबे अफर्मेशन हम ना बनाएं, छोटा अफर्मेशन माइंड जल्दी कैच करता है। अफर्मेशन को सिर्फ पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, वर्तमान काल में होना चाहिए, और इसको आप जितना रिपीट करें, जितना ज्यादा करें उतना अच्छा है। लुई हे 24 घंटे में 500 बार करती थी अफर्मेशंस को, और इस तरह से उसने अपना कैंसर ठीक किया था। लुई हे के अलावा भी कैंसर पर डेडिकेटेड रिसर्च हुए हैं। एक बुक में आपको दिखा रहा हूं, रेडिकल रिमिशन और रेडिकल होप, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। केली टर्नर ने 10 साल रिसर्च लगाया। केली टर्नर जो एक साइकोलॉजिस्ट थी, उनको हॉस्पिटल में एक पेशेंट मिला जिसको डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, और वो ठीक हो गया। उसने पता करना चाहा कि कैसे ठीक हुआ। उसको इस बात से हैरानी हुई, डॉक्टर ने उसको कहा था किसी और को मत बताना कि तुम कैंसर से ठीक हुए। केली को ये बात लगी कि बहुत अजीब, ऐसा क्यों? तो डॉक्टर का कहना था मैं किसी को झूठा होप नहीं देना चाहता। जो एक पेशेंट में किसी तरह से काम कर गया, पता बाकियों में काम करे, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। केली ने सोचा मैं इसी पर रिसर्च करूंगी, कैसे ठीक हुआ। और तो और जब उसने मेडिकल जर्नल में देखा तो उसको हजारों केस ऐसे मिले जो ठीक हुए हैं। तो वो दुनिया के 10 कंट्री में जा जाकर लगभग 1000 से अधिक लोगों के केस को उसने एनालाइज किया कि उन्हें ठीक होने के लिए क्या किया गया। 100 से अधिक उसने वीडियो इंटरव्यू करे कि आपने अपने कैंसर को ठीक करने के लिए क्या किया। ये 100 केस जिसका उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू लिया हुआ है, उसमें से वो केस थे जिन्होंने कीमोथेरेपी या तो रिफ्यूज किया था, या कीमोथेरेपी लेते हुए इतने साइड इफेक्ट हुए कि डॉक्टरों को कीमोथेरेपी बंद करनी पड़ी। बहुत सारी कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट काफी ज्यादा होते हैं, शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि कीमोथेरेपी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो मजबूरी में कीमोथेरेपी बंद करनी पड़ी।
कुछ केस ऐसे भी थे जहां सब कुछ कर लिया गया, फिर भी कैंसर ठीक नहीं हुआ और होप छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने बोला कि अब ये कुछ सप्ताह के मेहमान हैं, और उन लोगों ने कुछ कुछ खोजा किया और वो ठीक हो गए। डॉक्टर के पास बताने आए तो सरप्राइजिंग बात है, कैसे ठीक हो गया ये। मेरा एक दोस्त ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसने भी एक बात बताई राजस्थान में कि उसे एक कोलोन कैंसर का पेशेंट आया जो स्टेज 4 का था, और उसके फाइल के अनुसार तो उसको एक्सपायर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो बिल्कुल फिट था। इसने पूछा क्या किया? मैंने तो योगा किया। रिसर्च बहुत कम हुए हैं इन पे, केली टंडन ने रिसर्च किया और बहुत सारी बातें पता लगाई। सबसे बड़ी मेन बात उसमें थी मेडिटेशन। मेडिटेशन से जो इंट्यूशन आता है, अंतरात्मा की आवाज, उसको फॉलो करना। ध्यान में हमें इंट्यूशन का पता चलता है। जब हम अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए, जिसको मैरी रस्ट एक ऐसी महिला है जिसने अपना ब्रेस्ट कैंसर विदाउट कीमो, विदाउट सर्जरी ठीक किया। मैरी रस्ट इसको कहती है डिवाइन माइंड, कि अपनी जिंदगी को डिवाइन माइंड से जीना सीख ले, और वो मेडिटेशन से ही हो सकता है। अंतरात्मा की आवाज सुनना सीख ले। जो भी डिसीजन लेना है, मैं ये करूं कि मैं वो करूं। जो ह्यूमन माइंड है वो तो डरता है, जो डिवाइन माइंड है वो डरता नहीं है। वो हमेशा आपको बेस्ट सॉल्यूशन देता है। योग निद्रा से, मेडिटेशन से आप इस इंट्यूशन के प्रति अधिक जागरूक होंगे। इंट्यूशन के विज्ञान को समझना है, अपनी एनर्जी पर काम करना सीखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, इमोशन और थॉट पैटर्न पर काम करना सीखना है। एंगर है तो उसे माफ करना है, प्यार बढ़ाना है, सेल्फ लव बढ़ाना है, अगर डर है तो उसे हील करना है। जिस बात से डर लगता है उसको करके जानना है। इमोशन के अलावा हमें थॉट पैटर्न पर काम करना है, हमारे बिलीफ सिस्टम। हम जिस तरह के परिवार में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उस परिवार के थॉट सिस्टम, बिलीफ सिस्टम हमारे भीतर होता है। अलग अलग परिवार में सोचने का तरीका, हॉस्पिटलिटी का तरीका, लाइफ को फाइनेंस के लिए चीजें, बहुत सारी चीजें, अप्रोच अलग अलग होती है। कौन सा अप्रोच ठीक है, कौन सा तरीका सही है, यह समझना बहुत बार कन्फ्लिक्ट हमारे भीतर आते हैं। अगर वो स्पिरिचुअली परफेक्ट है, अलाइंड है, फिर तो जिंदगी ठीक है। अगर हमारे भीतर कुछ ऐसा विश्वास है जो अध्यात्म अनुसार ठीक नहीं है, तो वो हमारे भीतर कैंसर का कारण बनता है। जैसे सेल्फ लव के मामले में जो लुई हे ने जिस पर काम किया है सबसे ज्यादा, अगर किसी को ऐसा लगता है दुनिया में तो प्यार है ही नहीं, दुनिया में तो सिर्फ धोखा ही धोखा है, अगर जिंदगी में एक बार या दो बार किसी को धोखा मिल गया हो, तो बहुत बार कुछ लोग के भीतर ऐसे विश्वास बन जाता है कि दुनिया तो बहुत बुरी है, यहां तो धोखा ही धोखा है, कोई अच्छा इंसान नहीं है दुनिया में। अगर आप ऐसे विश्वास के साथ जी रहे हैं, फिर तो आपको कैंसर होना गारंटेड है। ये आध्यात्मिक रूप से सच नहीं है। सच ये है कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अगर हमने पूर्व जन्मों में किसी को धोखा दिया है तो हमारे धोखा मिलता है। यहां पर कर्मा पर बात चली जाती है। हम किसी को धोखा ना दें। अगर हमें किसी ने चीट किया है तो हम किसी को चीट ना करें। फॉरगिव करें, माफ करें, आगे बढ़ें। दुनिया में हमेशा आपके लिए नए मौके आते हैं। अगर आप खुद से अपना दरवाजा बंद नहीं करते हैं तो समय चलने पर ठंडी हवा चलती है, अच्छी हवा चलती है और आपके जीवन में बहार आती है। जीवन बदलता है। जीवन परिवर्तन का नाम है। परिवर्तन तो हमेशा होता ही है।
लेकिन हम अपने सोचने के तरीके की वजह से हेल्दी परिवर्तन को रोक देते हैं और अनहेल्दी परिवर्तन को अपनी लाइफ में आने देते हैं। एक धोखे के बाद दूसरा धोखा मिलता है, दूसरे धोखे के बाद तीसरा धोखा मिलता है। हम ये नहीं देखते कि हमारे बिलीफ के कारण वो हमें मिल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं दुनिया में तो बुरे लोग ही हैं, तो आपको बुरे लोग ही टकराने वाले हैं, क्योंकि आपने वैसे वाइब्रेशन रिलीज किए। इसको रेजोनेंस भी कहते हैं। हम जिस तरह की वाइब्रेशन रिलीज करते हैं, हमको यूनिवर्स वैसा ही वाइब्रेशन देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट मूवी देखिएगा या बुक पढ़िएगा, उसमें भी यह बात बताई गई है। हम सकारात्मक सोचना सीखें तो हमें जीवन में सकारात्मक अनुभव मिलेंगे। तो बेसिकली हमें अपने आप पर काम करना है, अपने मन पर काम करना है, अपनी एनर्जी पे काम करना है और अपने मन पर काम करना है। एनर्जी में अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। ध्यान के बाद अपने हार्ट चक्र को फील करें और प्रेम फैलाएं, प्रेम बांटें। अपने परिवार के हर एक सदस्य को अपने हार्ट चक्र से प्रेम भेजें। आपके जीवन में जो भी दोस्त हैं उनको प्रेम भेजें। इससे आपका हार्ट चक्र एक्टिव होगा। अगर आपके जीवन में कोई रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वहां भी प्रेम भेजें, और यही सबसे मुश्किल पार्ट होता है। लेकिन अगर आपने सीख लिया ऐसा, तो कैंसर ठीक होना गारंटेड है। अपने हार्ट चक्र को हमें खोलना है, कैंसर हील हो जाएगा। हमें अपने इमोशन को समझना है, उसे बदलना है, कैंसर हील हो जाएगा। हमें अपने बिलीफ सिस्टम को एनालाइज करना है। जो स्पिरिचुअली मैच्योर लोग हैं, या तो आप लुई हे को पढ़ें या स्पिरिचुअली मैच्योर लोगों की संगति में रहें, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि मेरे भीतर कौन से अनहेल्दी बिलीफ सिस्टम है। जो व्यापक जीवन, जो ब्रह्मांड के सिस्टम के अनुसार हार्मनी में नहीं है, उसे तो छोड़ना होगा। उसके अनुसार आप जिएंगे तो दिक्कत तो आएगी। अपने बिलीफ सिस्टम को एनालाइज करना और अनहेल्दी बिलीफ सिस्टम को, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज करना EFT के माध्यम से। और इसके अलावा हमें काम करना है अपने भोजन पर। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हमारा हेल्थ होता है। और भोजन करने में सबसे बड़ी बात है प्लांट फूड्स। हमारा शरीर पौधे से जो भोजन मिलता है उसके लिए बना है। इट इज नॉट फॉर एनिमल फूड। आप एनिमल फूड, यहां तक कि एनिमल मिल्क अगर अपने शरीर में डालेंगे तो शरीर का सिस्टम अंदर से गड़बड़ हो जाता है। आपको शाकाहारी भोजन करना है, आपको फल और सब्जियां अधिक खानी है। एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मिल्क आपको नहीं लेना है। दूध, पनीर, दूध से बनी कोई भी मिठाई आपको नहीं लेनी है। कैंसर के मरीज के लिए तो ये जहर है। एक आम इंसान को भी अवॉइड करना चाहिए। कैंसर के मरीज के लिए तो बिल्कुल बंद। और जो गेहूं और चावल है, अन्न, उसको रिप्लेस करना है 5 मिलेट से। हमारे भारत देश का जो ओरिजिनल फूड है वो मिलेट्स है, मोटा अनाज। कर्नाटक के डॉक्टर खादरवली 5 मिलेट्स के लिए पिछले 3 डेकेड से काम कर रहे हैं। 5 मिलेट्स का भोजन करने से 14 तरह के कैंसर ठीक हुए हैं उनके पास। जो मिलेट्स है, मोटा अनाज, जो 5 मिलेट्स की वैरायटी है, उन्होंने मिलेट्स पे भी रिसर्च किया है। मिलेट्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जौ, बाजरा, रागी, लेकिन उन्होंने 5 मिलेट्स पहचाने हैं जो सबसे ज्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, कोदो, लिटिल मिलेट, ये इंग्लिश नामों से ही अधिक जाने जाते हैं, लेकिन उनका हिंदी भी करें, कुटकी, शानवा। जिस तरह से गेहूं से रोटी बनाते हैं, गेहूं के आटे से रोटी बनाते हैं, चावल से चावल बनाते हैं,
वैसे ही मिलेट का रेसिपी बनाना सीखना है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप 2-3 यूट्यूब वीडियो देखेंगे, बहुत आसानी से समझ जाएँगे। मिलेट्स का सबसे मुख्य है खमीर। खमीर में फर्मेंट किया जाता है। जब फर्मेंटेशन होता है तो उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं और ये हेल्दी बैक्टीरियाज हमारे गट को, हमारे कोलोन को हेल्दी बना देते हैं। जब डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट रहेगा तभी तो सब पूरा सिस्टम ठीक हो सकता है। तो 5 मिनट्स के खमीर लेने हैं। एट ए टाइम कोई 1 मिनट का ही खमीर लिया जाता है। खमीर को आप मिलेट्स को आपस में मिक्स नहीं करते। 2 दिन 3 दिन के लिए आप 1 मिनट लें और फिर हर 3 दिन पर आप मिलेट्स को बदल सकते हैं। जो मिलेट अधिक अधिक अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, आप उसको अधिक ले सकते हैं। मिलेट्स के खमीर के अलावा आपको मिलेट्स की खिचड़ी बना सकते हैं, मिलेट्स की रोटी भी बना सकते हैं। बस मिलेट की रोटी थोड़ी-सी कड़ी हो जाती है, थोड़ा-सा आप उसमें नॉर्मल आटा थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। मिलेट्स के अलावा फ्रूट्स, फल, फल को जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को उसे पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। उससे तुरंत न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। मिलेट्स में, फल में फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। मेन कंसेप्ट समझना है फाइबर्स। अगर फाइबर्स की इंपॉर्टेंस को हमने समझ लिया तो हमारे भीतर माइक्रोबायोम हेल्दी रहेंगे। माइक्रोबायोम हेल्दी रहेंगे तो हीलिंग आसान हो जाएगी। कैंसर के अलावा अगर कोई और भी बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर बोल देते हैं लाइलाज है, कुछ-कुछ रेयर बीमारियां होती हैं जो हजारों में लाखों में एक होती हैं, वो भी ठीक हो सकती हैं। कोई लाइलाज बीमारी नहीं होती। लाइलाज है एलोपैथी के कंसेप्ट में, सिस्टम में। जब हम एनर्जी सिस्टम पे आते हैं, स्पिरिचुअल सिस्टम पे आते हैं, कोई बीमारी लाइलाज नहीं है। मिलेट्स का सेवन आपको बहुत फायदा दे सकता है। 5 मिनट्स को समझने की और उसे यूज करने की जरूरत है। फल और सब्जियां खाने की जरूरत है। जितना आप रोटी और चावल पर जाते हैं उससे ज्यादा फल और सब्जियों को खाएं। और फल और सब्जियों में भी रीजनल और सीजनल जो मौसम के अनुसार है वो ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एप्पल महंगा है तो ज्यादा अच्छा नहीं है दोस्तों। अगर एप्पल का सीजन है तो ठीक है। जब एप्पल का सीजन नहीं है तो एप्पल मत लीजिए। जिस फल का सीजन है उसको लीजिए। सब्जियां अधिक खाइए। जब आप फल या सब्जियां लेने जाएं तो जो सबसे ज्यादा दिखते हैं उनको उनका वो खरीदें और उसको खाएं। इन सभी बातों को अगर हम अपनाएं तो कैंसर से हीलिंग गारंटेड है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका डॉक्टर क्या कहता है। और जिनको रिसर्च में जाने की देश है तो रेडिकल रिमिशन, रेडिकल होप बुक आप ये पढ़ें। ये पढ़ेंगे तो आप रियलाइज कर जाएंगे कि दर्जनों केस ऐसे हैं जो ठीक हुए हुए। रिसर्च बेस्ड यह सब बातें हैं। आपने इन सभी बातों को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ हो इस मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते।